भेजा, उसने अलग अलग अपने नबियां नूं जाके भेजा कि लोगों नूं दसो, यहेजकेल नूं भेजा, लोगों नूं कहो तौबा करो, नहीं तो तुसी नाश हो जाओगे, नरकां दे विच चले जाओगे। इस करके लोग निकले हुए ने, प्रभु दे लोग प्रभु की आज्ञा नूं मन के निकले हुए ने। वो किसी लालच में आके नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो निकले हुए थे। यहेजकेल 32 अध्याय 33 अध्याय और उसके 7 वचन तो असीं पढ़ते हैं। यहेजकेल 33 अध्याय पुराने नियम के विच पेज नंबर 107 1007। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। किनू? सानू सानू उस परमेश्वर ने अगुआ बनाया, पहरुआ ठहराया, रक्षक बनाया कि असीं अपने लोगों की अगुवाई करिए, रक्षा करिए, अगुवाई करिए संसार तो स्वर्ग वाल नूं, पाप तो धार्मिकता वाल नूं, बुराई तो अच्छाई वाल नूं, अंधकार तो रोशनी वाल नूं असीं अपने लोगों की अगुवाई करिए। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। सबके कोल हैगी है परमेश्वर का वचन, सबके कोल है। जिसके कोल है परमेश्वर का वचन उस नाल गल करदा। कईयां दे मोबाइल दे विच है, मोबाइल दे सारियां दे हैगा, कईयां ने पेपर दे रूप च बाइबल पकड़ी हुई है। परमेश्वर का वचन सानू आज्ञा दिंदा, जो कुछ सानू ये चेतावनियां दिंदा, असीं दूसरियां नूं भी चिता दईए, दूसरियां नूं भी दस दईए कि जिस तरह असीं बचे हाँ दूसरे भी बच जाण। कंपीटिशन नहीं, ये सारा दर्शन होना चाहिए कि जिस तरह असीं बचे हाँ उस तरह दूसरे भी बच जाण। जे तुहाडा दर्शन नहीं फिर कुछ भी होना नहीं। बाणी च लिखा, यदि मैं दुष्ट से कहूं हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, उसका बदला मैं तुहाडे तो लऊंगा। असीं मरना, असीं मरने परमेश्वर की आज्ञा ना दस के दूसरियां नूं, असीं तां अपना बचाव करना ताकि परमेश्वर की आज्ञा पूरी होवे और असीं बच जिए और दूसरा भी बच जावे। हालेलुया। हुण दूसरा बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं, पर असीं अपना फर्ज पूरा कर दिए, असीं अपना बोझ ला दिए, असीं अपनी जिम्मेवारी उतार दी, असीं उस आज्ञा नूं मान लिए जो परमेश्वर का वचन सानू दिंदा है। कि लिखा, यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। योना नबी नूं परमेश्वर ने क्या तू इस तरह कर, निनवे नूं जा, उत्थे दे लोग बड़े पापी ने, अधर्मी ने, पाप विच फस गए ने और उसकी चिल्लाहट मेरे तक पहुंच गई। तू उन्हां लोकां नूं कह दे कि जे तुसी तौबा ना कीती तुसी 40 दिन बाद नाश हो जाओ, ये नगर जो है नाश हो जाएगा। उठदे लोग जेड़े बड़े सख्त सी, जेड़ा योना सी वो डर गया। वो कहता प्रभु मैं इन्हां लोकां नूं दसां, इन्हां ने तां सुनना नहीं। वो तरशीश नूं चला, तरशीश दे जहाज च बह गया
और तुर पिया कि उत्थे भी तो प्रचार मैं कर सकदा। कई बार जिस जगह ते प्रचार की लोड़ होती है असी उस जगह जाण की बजाय होरी पासे नूं उन्हां लोकां नूं ही सुणाई जांदे आ जिहड़े पहले ही प्रभु दे विच चलदे ने, है कि नहीं? असी उन्हां नूं ही सुणाई जांदे आ और असी भी कई बार परमेश्वर नूं जाणदे होए भी बार बार वचन सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? करना भी चाहिए होमवर्क। अज की टीचिंग लई घर जाके होमवर्क करो पूरा एक हफ्ता पिया, उस तो फिर आ जाओ, फिर अपना टीचिंग लई शिक्षा लई कम टू लर्न गो टू सर्व। इस तरह स्कूलों के बाहर भी लिखा होगा, ठीक है ना? शिक्षा के सीखने के लिए आओ और सेवा ली जाओ, सीखने दे आओ सेवा दे लिए जाओ। कम टू लर्न गो टू सर्व। पर जिहड़ा योना सी वो परमेश्वर के हुक्म नूं ना मानते हुए, हालांकि वो चाहता सी प्रचार करना, पर किस जगह पे वो जगह उसने अपने आप चुन ली। और परमेश्वर ने की किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ रस्ते सबनूं पता है, जिहड़े वचन पढ़ते हैं उन्होंने पता है परमेश्वर ने एक बड़ी सारी मच्छी की ड्यूटी लगाई और उसनूं वो निनवे छड्डिया। कितनी वधिया गल है, जो इस वचन में पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। ते 3 दिन 3 रात लगातार मच्छी के पेट च, मच्छी का किसी घर च बनती हो ना, नाली च पानी रोक दिए तो सारे महल्ले स्मैल हो जाती है कि नहीं? तो वो मच्छी के पेट च 3 दिन रहा, तो उस टाइम तो लक्स साबुन भी है नहीं सी, पता नहीं किवें नहाया अपना, स्मैल वो आती होनी है। लेकिन परमेश्वर उसनों अपने राह के उत्ते लै गया, उसने प्रचार किया और उस नगर के लोगों ने, निनवे के लोगों ने तौबा की और सारा नगर बच गया और योना भी बच गया। योना भी बच गया। जे योना नो परमेश्वर अपना तरीका इस्तेमाल ना करता तो योना ने भी मरना सी। कि तू मेरी गल नहीं मनी, तेरी वजह करके वो जिहड़े लोग सी, लखां लोग उस जगह पे तेरी वजह करके मर गए। हुण इहदी सजा तेनों भी मिलूगी, बेशक तू रब रब करदा जो मर्जी करदा, कोई फायदा नहीं तेरे रब रब करन दा, तू तां मतलब ही है। इस तरह के बहुत सारे लोग ने जिहड़े मतलबी जीवन जींदे ने, अपने लिए जींदे ने। असीं अपने लिए नहीं, परमेश्वर ने सानू दूसरे लिए चुनिया है। हालेलुया। ठीक है, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा जो तू ना दसे। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए तो वह अपने मार्ग से फिरे, और वह अपने मार्ग से ना फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। असीं तां अपना प्राण बचाना चाहते हैं। हालेलुया। असीं तां आप खुद बचना चाहते हैं, साडी तां मजबूरी है। हालेलुया। हुण इस नूं मजबूरी नाल कर लो। आ थोड़ी देर पहला प्रचार किया सी, भावें विरोधता दे नाल कर लो, जिवें मर्जी करो, परमेश्वर दे लोग खुश हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग सुसमाचार वदन दे नाल खुश ने, भावें विरोध विच आके करो, भावें आनंद दे नाल करो। अपने पास्टर गोल्डी जी ने तुहानूं जो वचन के बारे सुनाया सी, जे आनंद नाल करते हैं तो अच्छी गल है, विरोध नाल करते हैं कोई गल नहीं, प्रभु का वचन तो फैल ही है। लिखा, परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे। असी अपने वालों दसता, असी अपना फर्ज पूरा करता, हुण वो बचदा है कि नहीं बचदा ये ओदी मर्जी है। असी तो बच गए। हालेलुया। असी अपने बारे सोचिए, हर एक इंसान अपने बारे सोचता है कि असी भी अपने बारे सोचिए कि असी अपने प्राण नूं बचा लईए। जो परमेश्वर ने सानू आज्ञा दी वो असी दूसरे नूं दस दईए ताकि असी बरी हो जाइए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु दा। आओ जी एक वचन आप होर पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, इसको बहुत बार आप पढ़िया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और इसका 16 वचन तो असी पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना दी इंजील
और उसका 14 अध्याय और उसके 16 वचन के विच प्रभु की बाणी सानू दसदी है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और देगा। एक तो है ना, एक है, एक और हो जाएगा है कि नहीं। कई बार वो सहायक ना कम तो नहीं दिता जो पहला वाला है कि नहीं। परमेश्वर ने सानू सहायक दिता, सारे दिता, पर परमेश्वर कहता भी एक होर दूंगा, एक होर दूंगा सहायक, वो आत्मिक सहायक। शारीरिक जीवन के सानू सहायक की लोड़ पैंदी है, बड़ी पतली होंगी है, सहायक परमेश्वर ने सानू दिते ने, धन्यवाद प्रभु का, शुक्र हो। लेकिन उस आत्मिक रास्ते उत्ते चलण दे लई सानू एक होर सहायक की जरूरत है। हालेलुया। वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा साडे नाल रहे। साडा पहला सहायक सानू छड़ देगा, साडे होर सहायक भी हो सकते हैं, साडे दोस्त मित्र हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, वो सानू छड़ देंगे, लेकिन जिहड़ा ये सहायक है ये हमेशा साडे नाल रहंदा है। हालेलुया। हमेशा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। वो सहायक जिहड़ा परमेश्वर सानू दिंदा है, वो संसार को नहीं दिंदा। किन्हां नूं मिलदा है? जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते भरोसा करदे ने, विश्वास करदे ने, उन्हां नूं ही मिलदा है, संसार को नहीं मिलता, संसार को नहीं मिलता। जिसके कोल परमेश्वर का आत्मा है वो सानू बहुत सारिया इस तरह दी जगहों तो जान तो रोकता है। परमेश्वर का आत्मा ये नहीं तालियां बजाई जाओ ते अन्य भाषा च बोली जाओ, ये नहीं। हर समय परमेश्वर का आत्मा साड़ी अगवाई करता है, भावें असीं बाजार च होइए, भावें असीं फैक्ट्री च होइए, भावें जिथे मर्जी होइए, वो साड़ी अगवाई हमेशा करता है। वो साड़ी सहायक, वो साड़ा सहायक है, वो साड़ी सहायता करता है। संसार उसनू ना जानता है, ना देखता है, ना समझता है, वो मजाक करता है। लिखा है ना उसे जानता है पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है हमेशा हमेशा। सिर्फ संगत दे विच नहीं, इस हाल दे विच नहीं, जो असीं ये हाल छड़ के अपने घर नूं जावांगे और रस्ते विच भी साडे नाल होएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जान दी योजना जो बनाई कि उसने सानू कल्ला नहीं छड़िया, उसने एक होर सहायक सानू दिता जो हमेशा साडे नाल रहंदा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप विच साडे नाल रहंदा है। हालेलुया। एक वचन आप होर पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम रसूलां दे कर्तव्य दूजा अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा, दूसरा अध्याय 17 वचन लिखा, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। कितने दिन चल रहे हैं? अंत के दिन चल रहे हैं। सोशल मीडिया के पता नहीं की कुछ रोला रप्पा पई जाता है, असं देखते हैं कुछ आड़ आए हुए ने, बाढ़ आ गई, इस तरह की जगह से बाढ़ आई जिथे तो कदे आई ही नहीं, इस तरह की जगह से कुछ आड़ आ गई जिथे कदे अज तक दुनिया च आए ही नहीं। अंत का समय चल रहा। अंत के दिनों के विच की होएगा? मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर ले लूंगा। अपना आत्मा सहायक सारे उंडे लूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर किसी को नहीं छड़ता, परमेश्वर ने किसी को नहीं छड़ना। वो सब दे मन दे विच कुछ ना कुछ जरूर पांदा है कि वो प्रभु दे कोल आ जावे। वो साडे नाल अपने सुपना राही, दर्शना राही, भविष्यवाणियां राही गलबात करदा है, पर असीं समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये बात की गल है। जे समझ जाइए तो अच्छी गल है, उसके दर्शन तो बिना असीं कुछ कर नहीं सकते। परमेश्वर सानू अपने दर्शना दे राही चलाउंदा है। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, जवान बुढ़े बच्चे
सारे परमेश्वर की आज्ञा दे विच रह के चलणगे अंत दे दिनां दे विच। और अज ये समा आ गया है और परमेश्वर के लोग उसके दर्शन के राही चलते हैं। जिथे दर्शन नहीं उथे काम खत्म हो जाए, उथे अपनी इच्छा के नाल लोकी चलना शुरू कर देते हैं। यीशु का नाम तो इस्तेमाल करते हैं पर उसकी शक्ति नूं नहीं मनते। इस करके प्रभु प्रभु कहने वाले बाणी च लिखा कि होणगे अंत दे दिनां मैं कहूँ मैं जानता ही नहीं है कौन है, इन्होंने तो मेरे नाम का इस्तेमाल किया, मैं तो जानता नहीं। उन्होंने हमेशा के लिए बाहर अंधकार दे विच उस अग दे विच सुट दिता जाएगा। परमेश्वर के राज तो हमेशा लिए बाहर किए जाएंगे। जिथे दर्शन नहीं उथे की हुंदा, आपां पढ़दे हां नीति वचन कहावतां, नीति वचन उसका 29 अध्याय भजन संहिता तो बाद नीति वचन उसका 29 अध्याय और 18 वचन पर। नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन परमेश्वर का वचन साथ गल करदा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश किसी काम दे नहीं, पंजाबी च लिखा बेमुहारे हो जाते हैं। अपनी मर्जी ना मनमती है, जे आप पंजाबी के चलो सिंपल भाषा च इस्तेमाल करिए तो मनमती हो जाते हैं। जो मन चाया उस दे अनुसार कर लो, जिधर नूं मर्जी तुर जाओ, जिधर नूं मर्जी जिथे मर्जी बह जाओ, जो मर्जी करी जाओ। परमेश्वर के दर्शन का होना बहुत जरूरी है। जे तुसी प्रभु के विचों और तुसी दर्शन के मुताबिक नहीं चलते तो तुहाडा जीवन छोटा जाएगा, बहुत थोड़ा जीवन है। जे तुसी सेवकाई के विचों और परमेश्वर की सेवकाई तुसी दर्शन के अनुसार नहीं करते तो बहुत थोड़ी सेवकाई है। जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग धन होंदे हैं। परमेश्वर उन्होंने लोगों को ही दर्शन के अनुसार चलाता जो परमेश्वर की बाणी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, नहीं तो नहीं। परमेश्वर अपने दर्शन में चुक लेंदा, फिर असी परमेश्वर में चलते तो हाँ पर अपनी मर्जी के नाल उसके अनुसार नहीं। इसलिए असी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी बाणी के अनुसार मैंने चला, अपने दर्शन के अनुसार मैंने चला, ताकि मैं भी बचा और दूसरे भी बच जाए। हालेलुया। एक वचन आप होर पढ़ते हैं मत्ती का 28 अध्याय। ये परमेश्वर ने सानू आज्ञा दी है और एक कोई नवी आज्ञा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। और ये आज्ञावां जिस तरह असीं हुण पढ़िया सी पहला वचन दे विच कि परमेश्वर पुराने समय दे विच भी अपने लोगों को भेजता सी और ये महान आज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर तो सानू याद कराई, उसने सानू आज्ञा दी। मत्ती का 28 अध्याय और उसके 18 वचन लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पुराने समय दे विच कौन लोग सी? चुने हुए लोग। एक बंदा सारे इजराइल घराने की अगुवाई करता सी, लेकिन अज के समय दे विच परमेश्वर ने सानू सारियां नू आज्ञा दी है। भावें कोई छोटा है, भावें कोई बड़ा है, भावें कोई बुजुर्ग है, भावें कोई जवान है, भावें कोई बच्चा है, परमेश्वर सब दे नाल गल कर रहा, क्योंकि समा किहड़ा चल रहा है? अंत का समा चल रहा है। अंत के समय दे विच परमेश्वर का वचन साडे नाल गल करदा, इसलिए तुम जाओ। भावें कोई अनपढ़ है, कई बार कहते हैं सानू तो पढ़ना नहीं आता। अपनी गवाही आप सुनी भाई बहुराम तो इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश के जगह ने पेपर देता है कि नहीं, पहले नंबर पे पास हो, बाकी सारे फेल हो गए, है कि नहीं? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जिसने तुहानू चुने हैं, सोच समझ के चुने हैं, सोच समझ के चुने हैं। नलायकां नू, मूर्खां नू कि मूर्ख जो बुद्धिमान हो जाएंगे, जेड़ा मूर्ख ही बनया रहता है उसको परमेश्वर चुनता नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करता।
लेकिन असी मूर्ख सी परमेश्वर ने क्या ये मूर्ख बुद्धिमान हो जाएंगे मेरा काम करेंगे चलो इन्होंने लाओ सेवा उन्होंने सब लाता और असी बुद्धिमाना नु शर्मिंदे करते हैं हालेलुया हालेलुया वाणी जी लिखा इसलिए तुम जाओ अपने आप को कमजोर ना समझो और परमेश्वर का आत्मा हमेशा साडे नाल है उसका वादा सी प्रभु यीशु मसीह दा मैं तुहानू एक होर सहायक देवांगा जो हमेशा तुहाडे नाल रहेगा फिर क्यों डरदे हो सानू डरन दी लोड़ नहीं है और दूसरे पासे जे असि सोचा जावे असि अपने आप नु बचांदे हां सुसमाचार सुना के हालेलुया फसना चाहते हो बोलो फसना चाहते हो नहीं फिर आज तो शुरू हो जाओ बहुत सारे तो शुरू हुए ने अपनी तो संगत ही इदा दी है शुरू हुए ने लेकिन जे थोड़े जे लोग रहते भी ने वो भी शुरू हो जाओ क्योंकि अंत का समय चल रहा है इसलिए तुम जाओ परमेश्वर तुम यीशु मसीह कहते ने सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ की करना चेला बनाओ गलत लिखता है ना इतने लिखना चाहिए सीगा सब लोगों को ईसाई बनाओ है कि नहीं गलत होगी ट्रांसलेशन गलत हो गया सूरज चंद्र धरती सब टल जाएंगे परमेश्वर का वचन कदे भी परमेश्वर का वचन कदे भी झूठा नहीं हो सकता सही लिखा तुसी की करना चेले बनाना जे तुसी आपस में एक दूसरे नाल प्रेम करते हो ते सचमुच लोग जानेंगे कि तुसी मेरे चेले हो हालेलुया प्रेम परमेश्वर के लोग यीशु मसीह के लोग आपस दे विच प्रेम करते ने ए लोकां नूं तुसी सिखाओ उन्हां नूं चेला बनाओ उन्हां नूं आज्ञा जो मैं दी है उन्हां नूं सिखाओ उन्हां नूं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बस कई बार इस तरह ही होता इन्ना धोखे बंदा बपतिस्मा ले लेंदा मुड़ के गायब हो जाता है पता ही नहीं लगता और कई बार असी भी उस बंदे पर ध्यान दिंदे नहीं असी भी उसनूं छड्ड दिंदे उसके संपर्क विच नहीं है या वो बंदा साडे संपर्क च रहे माँ बाप ने औलाद पैदा की और उसनूं छड्ड दिता वो की बनूंगा बड़ा होके गुंडा मवाली पता नहीं गैंगस्टर आजकल नवा शब्द आ गया वो बनूंगा उसनूं सिखाना बाणी से क्या उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं उस तो बाद परमेश्वर की शिक्षा दे विच चलना जेड़े तुहाडे सीनियर ने उन्हां तो सीखना हालेलुया कोई भी हो सकता तुहाडे तो 1 महीना सीनियर हो वो तुहाडा सीनियर ही है हो सकता 6 महीने तुहाडे तो पहला कोई आया होवे विश्वास दे विच वो भी उस दे नाल संपर्क च रहो अपने नेड़े ते दूर नहीं आ सकते तुहाडे कोल फोन नहीं हैगा कोई गल नहीं तुहाडे नेड़े तेड़े पहुंचदे बहुत सारे लोग होणगे तुहाडे तो सीनियर होणगे उन्हां दे संपर्क दे विच अपा रही है हालेलुया वाणी च लिखा उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं हालेलुया परमेश्वर का वचन सानू सिखांदा संसार मिट जाएगा ओ परमेश्वर का वचन सानू सिखांदा ओ कदे भी सानू छड्डेगा नहीं कदे भी सानू त्यागेगा नहीं ओ हमेशा साडे नाल रहंदा सुसमाचार सुनाना किथे है जिथे पता नहीं जिथे लोगों को पता नहीं जिस तरह योना नु परमेश्वर ने चुनिया कि तू निनवे नु जाके सुना क्योंकि उन्हां लोगों को लोड़ है उन्हां लोगों को सचमुच लोड़ है रोटी की लोड़ किनू है जेड़ा भुखा रज्जे नु रजाई जांदे आ वो कहते हैं पंजाबी च रज्जी मैं इस बुढ़िया दा गुजारा इदां कहते ना कई बार सुनिया होना तुसीं रज्जी भी मैस होंदी है जो खेत में छड़ दिए उन्हें खाना कुछ नहीं फसल बर्बाद कर देंगे सुसमाचार प्रचार किथे करना जिथे जरूरत है वाणी आप आखिरी वचन पढ़ते हैं रोमियो का 15 अध्याय रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय रोमियो का 15 अध्याय
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਾ 20 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, पर मेरे मन की ये उमंग है, मेरे मन की ये उमंग है, मेरी इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। कितने सुनाना वचन? जिथे नहीं सुनाया गया। पर अजकल कुछ टोले निकले हुए ने, ध्यान रखियो इस गल का, सावधान रहियो। अजकल कुछ लोग निकले हुए ने, वो लभदे फिरदे ने इस गली दे विच चर्च जाने वाले कौन नहीं। आप पिछले दिनों में साडे घरे संगरूर भी पहुंच गए, है संगरूर घर दे विच साडे पहुंच गए, गली चो पुछदे पुछदे इत्थे प्रभु नूं मनण वाले लोग कौन ने। तो किसी ने साडा घर दसता, वो साडे घरे आ गए, वो मम्मी नूं सिखा के और चले गए। किहड़ी शिक्षा? उस तो बाद मम्मी ने मैं क्या ਉਹਦਾ वचन लेके आए सी, मैं कहा यीशु मसीह को शैतान की लेके आए सी, वचन लेके आए सी। शैतान को तलवार चक के थोड़ी आवे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ वचन लेके ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਸੋਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ, ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, विश्वास ना करो, नहीं तो धोखा तुसी खाओगे। तुसी ना इधर दे रहोगे ना उधर, विश्वास भटक जाओगे। आज बहुत सारे लोग इस तरह के ने जिन्होंने तुसी भी जानते होंगे, मैं भी जानता कि वो आज विश्वास दे विच नहीं है। क्यों भाई जिंदर वो विश्वास दे विच नहीं है। बाणी च लिखा वो विषय फिर कदे आप गल करेंगे उस विषय के उत्ते। आप सुसमाचार वाल ध्यान दईए। अज के विषय के उत्ते मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। नींव किसी होर ने बनाई है और असी जाके उते मकान बनाने लग जाइए तो फिर लोग मेरे को आ जाते हैं, वकील साहब तो मकान साढ़े प्लाट से बनाता किसी ने, मैं तो नींहां भरियां सीगियां, जज हुक्म देना ढाओ। यूपी के कोई बिल्डिंग पता नहीं कितने मंजिली सी ढाती, कोर्ट ने हुक्म देता कि बिल्डिंग को तोड़ दो, और बिल्डिंग सारी तोड़ दी। गैर 40 मंजिली बिल्डिंग सी, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग सी, तो उसनों ढाण दे विच भी 17 करोड़ रुपया लग गया। हाँ ढाण दे विच उसनों ढाण 17 करोड़ रुपया का बरूद लग गया। चलो इधर को आप नहीं जावांगे। वचन दे विच लिखिया की लिखिया कि दूसरे दी नींव दे उत्ते, दूसरे दी फाउंडेशन दे उत्ते जे तुसी अपना घर बनाओगे ये परमेश्वर के खिलाफ है। और अज के समय दे विच इस तरह के बहुत सारे लोग निकले हुए ने, उन्हां दा ध्यान रखिए। असी सुसमाचार प्रचार उत्थे करिए जिथे परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार पहुंचिया नहीं। तुसी ऑलरेडी परमेश्वर दे चलदे हो ते उन्हां लोकां दे तुसी ध्यान रखो। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। हालेलुया। जे सुने हुए ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਨਵੀਂ ਸੀੜੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਢੀਠ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਢੀਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। बर्बाद करने की बजाय असी की करिए
जिथे परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा नहीं उत्थे असी सुसमाचार प्रचार करिए। जेकर असी प्रभु दे विच चलदे हां कि असी ध्यान रखिए कि इस तरह का बहुत सारे टोले ने जो निकले हुए ने जो सानू विश्वास तो भटका देंगे, वो भी वचन लेके आएंगे। और हर एक इंसान के उत्ते जिस दे हाथ में बाइबल है उस दे उत्ते असी विश्वास ना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जैसे प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरी महिमा व्यय करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज के दिन समय के लिए शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू जिंदा है, सच्चा है, महान है, सर्वशक्तिमान है, प्रभुओं का प्रभु है। जो परमेश्वर जी आज तेरी हजूरी दे विच असी इकट्ठे हुए सी प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरा पवित्र आत्मा जो मेल मिलाप का आत्मा है सानू चला रहा प्रभु जी, शुक्र करते हैं। तेरा सहायक प्रभु जी जो तुसी साडे नाल वादा कीता सी हमेशा साडे नाल है प्रभु जी। असी विश्वास करते हैं प्रभु जी, इस विश्वास के राही असी चलते हैं प्रभु जी। शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो। तेरा पवित्र आत्मा सानू चला रहा, थोड़ा लखा करोड़ा शुक्र करते हैं। जो भाई बहन प्रभु जी आज इस जगह पे आए ने, जो पहली बार आए ने या किसी बीमारी दे विच आए ने प्रभु जी, आज तेरा वचन उन्होंने बचाए। तेरे वचन के नाल प्रभु यीशु मसीह वो चंगे हो जाओ, क्योंकि तुसी आख्या कि मैं अपना वचन भेज के उन्होंने चंगा करता। प्रभु यीशु मसीह आज तेरा वचन प्रभु जी उन्होंने बीमारां नूं चंगाई दे, दुख के बंधन टुट जान, बीमारियां चलिया जान, शराब चले जान, जादू टोने के नाल जकड़े हुए लोग आजाद हो जान यीशु मसीह नाम विच। हर एक दुष्ट दी शक्ति हुक्म देने यीशु नाम विच चली जाए। प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह नाम विच उखड़ो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा देने, तेरे नाम को ऊंचा कर देना। तुसी सर्वशक्तिमान हो, प्रभु दे प्रभु, जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु जी। आज प्रभु जी अपनी बाणी दे राही तुसी साडे नाल गलबात कीती है, असी लखां करोड़ां शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आई हुई सारी संगत नूं प्रभु जी तुहाडे हत्थां सौंपदे हां प्रभु जी। तुसी साडी अगुवाई कीती, शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस अच्छे दिन के लिए शुक्र करते हैं, इस अच्छे मौसम के लिए शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरी बाणी को सुन के प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे भाई बहन तौबा कर, तेरे नाम ऊंचा कर, बच जान प्रभु जी, दूसरे को भी बचा लें प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो जाए। शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो, तू जिंदा है, सच्चा है। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी अगुवाइयां से सुनिए कि मेरे लिए प्रार्थना की गई सी, मैं चंगा हो गया, मैं किसी होर लिए प्रार्थना की वो चंगा हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा पवित्र आत्मा सानू चलावे प्रभु जी, थोड़े पवित्र आत्मा दे चलाए असी चलिए प्रभु यीशु मसीह, वही थोड़े पुत्र कहलाओगे, थोड़ी बाणी च लिखा प्रभु यीशु मसीह। असी पवित्र आत्मा चलाए चलिए ताकि असी उस परमेश्वर के धीआं पुत्र कहलाइए। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो। शुक्र करते हैं आज के दिन समय के लिए तुसी प्रभु जी का अच्छा प्रबंध किया, शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा तुहाडे नाम देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम असी मांगते हैं, सुनो ते कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। और साडे परमेश्वर दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दा अनुग्रह, पवित्र आत्मा दी संगत हमेशा तक साडे सारिਆਂ दे नाल प्रभु यीशु मसीह दूसरी आमद तक हुंदी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी, प्रभु यीशु मसीह लहू दी, प्रभु यीशु मसीह लहू दी। जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ, जय मसीह। परमेश्वर सब ਨੂੰ आशीष दे, सब